हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की, जो आपकी मार्च 2025 की करंट अफेयर है, जो आपकी मार्च महीने की है। तो इसमें आपके कुछ टॉपिक हैं: तिथिवार, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय मामले, राज्य मामले। ये सब हम आज करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ 2025 में कौन से कार्यों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए? तो महाकुंभ में सबसे पहला है गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाना। ये तीन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया गिनीज बुक में। अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2025 में 3 साल के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। इससे पहले सेबी की प्रथम महिला माधवीपुरी बुच थी, जो आपकी सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। उनके बाद बने हैं तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में छंद नेतृत्व पर अंकुश लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया? तो वो पैनल है आपका, वो मंत्रालय है आपका पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 के बाद पहली बार पर्यटकों का आवागमन शुरू किया? तो 2020 के बाद पहली बार पर्यटकों का आवागमन उत्तर कोरिया ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका 10वां दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो पूरे भारत में बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने के लिए पहल का नाम है एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि दोगुनी कर दी? तो विकलांग सैनिकों के लिए राशि दोगुनी करी है पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोदय साहित्य उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कोलकाता में पूर्वोदय साहित्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वाराणसी की एक संस्था द्वारा प्रेरित बैंक रोटी बैंक पहल बिहार के किस जिले में चलाई जा रही? तो रोटी बैंक पहल आपके सारण जिले में चलाई जा रही है बिहार के। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विश्व शतरंज चैंपियंस बोरिस स्पेसकी का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वे रूस का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य साहसिक पर्यटन के लिए सेवा मुक्त नौसेना युद्धपोत INS गुलदार को खरीदने की योजना बना रहा है? तो ये भारतीय राज्य है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी इथोपिया में किस ज्वालामुखी से असाधारण मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होते देखा गया? ये आपका देखा गया माउंट फेंटाले। अगला क्वेश्चन है, 2024 तक जापान की जन्म दर में लगातार कितने वर्षों तक गिरावट आई है? तो 2024 तक जापान की जन्म दर में गिरावट आई है, वो आपकी वर्ष है 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड कैटेगरी में अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए बनारस लिट फेस्ट अवार्ड किसने जीता? तो द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए जो बनारस फेस्ट अवार्ड जीता है वो है राजकमल झा। अगला क्वेश्चन है, संशोधित पासपोर्ट नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण क्या होगा? तो ये होगा जन्म प्रमाण पत्र। अगला है, देश की 80% से अधिक घड़ियाल आबादी किस भारतीय राज्य में रहती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में रहती है 80% से अधिक घड़ियाल आबादी। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री घास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 दशकों के बाद हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्षेत्र में 85 केप गिद्ध देखे गए?
3 दशकों के बाद जो दक्षिण अफ्रीका में 85 कैप गिद्ध देखे गए वो है पूर्वी कैप। अगला क्वेश्चन है आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? तो दिया सलाई के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है भारत राज्य सरकारों के कर राजस्व हिस्से को कितना प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव कर रही है? तो प्रस्ताव कर रही है 1% कम करने का। अगला क्वेश्चन है राज्यों की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कितने सतत विकास लक्ष्यों SDGs में पीछे है? तो 9 विकास लक्ष्यों में पीछे है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को प्रस्तुत करने और अनुमोदन की सुविधा के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आपका जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय मौसम केंद्र RMC चेन्नई की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है आपकी बी अमुधा को क्षेत्रीय मौसम केंद्र की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में सोरा वीडियो जनरेटर लॉन्च किया? ये आपका है OpenAI। अगला क्वेश्चन है अतीक मीर हाल ही में किस प्रतिष्ठित मोटर स्पोर्ट अकादमी द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई बने हैं? तो वो हैं आपके फॉर्मूला 1 एकेडमी। अगला क्वेश्चन है रॉन ड्रैपर जिनका हाल ही में निधन हो गया यह किस देश के सबसे बुजुर्ग जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे? तो टेस्ट क्रिकेटर थे रॉन ड्रैपर। ये किस देश के थे? ये थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित सूफी संगीत समारोह में 13वीं 38 सदी के किस कवि और रहस्यवादी को याद किया गया? ये आपका याद किया गया हजरत अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के किस पारंपरिक उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक GI टैग प्रस्तुत किया गया? वो है बंदावासी कोराईपाई को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका किस उद्योगपति ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसके ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित किया गया था? ये है अनिल अंबानी। अगला क्वेश्चन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आपका जयपुर में। अगला क्वेश्चन है सरकारी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर कुल विक्रेता आधार का कितना प्रतिशत महिला उद्यमियों से बना है? ये आपका 8% महिला उद्यमियों से बना है। अगला क्वेश्चन है झारखंड बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन प्राप्त हुआ? तो झारखंड बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन प्राप्त हुआ है वो है महिला एवं विकास मंत्रालय। अगला है किस संगठन ने वकीलों को गर्मियों के दौरान काले कोट पहनने से छूट देने का फैसला किया? तो ये आपका संगठन है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अब किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा? ये आपका दिया जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते? वो फिल्म है आपकी अनोरा। अगला क्वेश्चन है यूटा के सीनेटर ली द्वारा पेश किए गए अधिनियम का नाम क्या है जो संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका की पूर्ण वापसी का प्रस्ताव करता है? ये आपका है डिफंड एक्ट। अगला है अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले कार्यकारी आदेश पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके हस्ताक्षर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आपका काठमांडू में किया गया स्वयंभू महोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कुर्द सशस्त्र समूह PKK का जेल में बंद नेता कौन है जिसे युद्ध विराम और निरस्त्रीकरण का आह्वान किया है? तो ये है आपका अब्दुल्ला ओकलान। अगला है हाल ही में किस संगठन ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने।
अगला क्वेश्चन है, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? ये बैंक है आपकी सिटी यूनियन बैंक। अगला है, FILA फिला 2025 के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। अगला है, हाल ही में 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO किस जिले में पंजीकृत किया गया? ये आपका किया गया खगड़िया बिहार में। अगला है, किस IPL टीम ने IPL 2025 सीजन के लिए अजिंक्य रहाणे को अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो अजिंक्य रहाणे बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपकी शपथ ली है यामांडू ओरसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 भारतीय रेलवे कंपनियों को नवरत्न PSU का दर्जा दिया गया? ये आपकी कंपनी है IRCTC और IRFC। अगला पॉइंट है, 2025 में बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर में एकल खिताब किसने जीता? तो ओपन ATP 125 चैलेंजर में जो खिताब जीता है वो है ब्रेंडन हॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मार्च 2025 से भारत में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये आपका दिया गया है अजय सेठ को। अगला क्वेश्चन है आपका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वीं बार किसे चुना गया? तो ये आपका चुना गया है मनन कुमार मिश्रा को। अगला है, हाल ही में भारत में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां कहाँ खोजी गई? ये आपकी खोजी गई सैरदुनी वन्यजीव अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की GM रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी के कितने प्रतिशत लोगों को अपनी समझी जाने वाली भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है? तो ये आपकी नहीं है 40%। 40% आबादी में लोगों को अपनी भाषा की समझ नहीं है। अगला है, बीजिंग में स्पाइंड लोच की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? तो बीजिंग में जो स्पाइंड लोच नई प्रजाति खोजी गई उसका नाम है कोबिटिस बीजिंगेसिस। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो ऑस्ट्रिया के नए जो संघीय चांसलर हैं वो है क्रिश्चियन स्टॉकर। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अमेजन वेब सर्विसेज के $8.2 बिलियन के निवेश से लाभान्वित होने वाला है? तो ये आपका राज्य होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य आपका अमेजन वेब सर्विसेज के $8.2 बिलियन के निवेश से लाभान्वित होगा। अगला क्वेश्चन है, द लॉसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक किस देश में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या सबसे अधिक होने का अनुमान है? तो ये अनुमान होगा आपके चीन में। अगला है, भारत और नेपाल के बीच WASH क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए? तो ये आपके हस्ताक्षर किए हैं नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS 3 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है? तो जो जहाज पहुंचा है कोलंबो पर वो है INS कोठार। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो वो है आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार को मंजूरी दी है। अगला है आपका, किस कंपनी ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का पहला परीक्षण शुरू किया है? तो वो आपकी कंपनी है टाटा मोटर्स। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को लगभग 80,000 करोड़ रुपए मूल्य का सोना भंडार कहाँ मिला है? ये सिंधु नदी में मिला है। अगला है, हाल ही में 13 वर्षीय कैंसर सर्वाइवर DJ डेनियल को किसने मानद सीक्रेट सर्विस एजेंट बनाया है?
वो बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो क्रिकेटर हैं आपके स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो वो आपकी तारीख है 4 मार्च 2025। अगला है, भारत के कृषि व्यापार अधिशेष में गिरावट में किस कारक ने योगदान दिया है? वो कारक है आपका दालों और खाद्य तेलों का बढ़ता आयात। अगला क्वेश्चन है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का पहल का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में कम से कम एक MWFGP स्थापित करना। अगला है, डॉल्फिन की आबादी के मामले में शीर्ष 4 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो डॉल्फिन की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। अगला है, अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला गया? तो आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में जो भारत में पहला विश्व शांति केंद्र खोला गया है वो आपका है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला है, मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में कैबिनेट ने हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो रोपवे है पर्वतमाला परियोजना रोपवे। हाल ही में किस संगठन ने इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का उच्च ऊंचाई का परीक्षण किया है? DRDO। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित पारस्परिक शुल्क कब प्रभावी होंगे? तो ये शुल्क आपके प्रभावी हो जाएंगे 2 अप्रैल से। अगला है, आपातकालीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जहां अरब नेताओं ने गाजा के लिए 53 बिलियन की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? वो है काहिरा। अगला है, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। अगला है, किस निजी क्षेत्र में बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो निजी क्षेत्र है वो है फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार करोड़पतियों की संख्या के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ये है चौथा। अगला है, छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा में 2025 का ऐतिहासिक पहला हस्तलिखित बजट किसने पेश किया है? तो जो हस्तलिखित बजट पेश किया है वो है OP चौधरी। अगला है, भारत की पहली लिथियम ग्रैंड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली लिथियम ग्रैंड रिफाइनरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना UPS किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू की गई है? तो वो विकल्प है NPS के तहत सरकारी कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित होंगे। अगला है, 5 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ये जो उद्घाटन किया है वो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके निदेशक हैं डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अगला है, नए आयकर विधेयक पर लोकसभा की 31 सदस्यीय चयन समिति के प्रमुख कौन हैं? बैजयंत पांडा हैं। अगला है, इयाल जमीन ने इजराइल रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है? वो स्थापित किया है हरजी हलेवी को। अगला है, हाल ही में किस देश बांग्लादेशी क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मुशफिकुर रहीम ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला है, भारत सरकार ने एशियाई शेरों की आबादी की रक्षा और विस्तार के लिए प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का प्राथमिक निवास स्थान है?
तो एशियाई शेरों का प्राथमिक निवास स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। अगला है हाल ही में भारत ने सिटीज को एलिएशन फॉर सर्कुलेटरी लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका C3 समर्थन करता है? तो इसका C3 समर्थन करता है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनतारा पशु बचाव और संरक्षण हेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बनतारा आपका जामनगर, गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। अगला है हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? वो है अचंता शरत कमल। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो मीडिया निगरानी की जो घोषणा की है वो राज्य है महाराष्ट्र। अगला है कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के मॉडल का अनुसरण करते हुए जुए पर प्रतिबंध लगाने तथा कौशल आधारित खेलों को अनुमति देने के लिए एक नए कानून पर विचार कर रहा है? तो वो आपका राज्य होगा कर्नाटक। अगला है उस अस्पताल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में किया? तो वो आपका हॉस्पिटल है नमो हॉस्पिटल। अगला है एशिया के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कौन सा गठन कर रहा है? तो ये आपका गठन है साहित्य अकादमी। अगला है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया? ये आपकी योजना बढ़ गई है 2029 तक। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपका पुरस्कार है बारबाडोस का मानद स्वतंत्रता आदेश। अगला क्वेश्चन है 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये आपकी बैठक कोलकाता में हुई है। अगला है हाल ही में बिहार ने अमेरिका और कनाडा को किन उत्पादों की 3 खेपें निर्यात की हैं? तो बिहार ने जो अमेरिका और कनाडा को जो खेपें निर्यात की हैं वो है घी, गुलाब जामुन और मखाना। अगला है किस भारतीय राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है पंजाब सरकार ने। अगला है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने जोजिला दर्रे के 0 पॉइंट पर किन व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जो प्रतिबंध लगाया है वो है स्लेजिंग और स्नो स्कूटर। अगला है अपनी सेना को जानो अभियान के तहत सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन मोतिहारी में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस पूर्वी राज्य ने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा? तो वो आपका राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है अमेरिका में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर किसने हस्ताक्षर किए? तो वो हस्ताक्षर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से कौन से देश प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। अगला है हाल ही में पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड प्रभाव गड्ढा कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा खोजा गया। अगला क्वेश्चन है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस 2025 किसने जीती है? तो ये आपके जीती है प्रणव वेंकटेश। अगला है किस मंत्रालय ने T-72 टैंक इंजन के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का अनुबंध किया है? तो वो आपका मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो ये मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया। अगला है इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल और AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल और AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है ACC बोर्ड में BCCI प्रतिनिधि के रूप में जयशाह की जगह किसने ली? तो ACC बोर्ड में जो जगह ली है वो है राजीव शुक्ला। अगला है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में LIC की रैंक क्या है?
तो सबसे मजबूत ब्रांडों में LIC की रैंक है तीसरी। अगला है 2025 ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो देश है आपका स्वीडन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा घोषित बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या होगा? ये आपका नया नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला लोको पायलटों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिला लोको पायलटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया? तो जो उद्घाटन किया है दूतावास का वो डॉक्टर S जयशंकर ने किया है, जो आपके विदेश मंत्री हैं। अगला है पाकिस्तान सरकार ने अफगान नागरिक कार्ड ACC धारकों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा किस तारीख तक तय की है? तो वो आपकी तारीख है 31 मार्च 2025। अगला क्वेश्चन है पशु औषधि पहल किस मौजूदा सरकारी योजना के आधार पर बनाई गई है? तो ये आपकी जो पहल बनाई गई है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। अगला है इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो इसरो द्वारा जो इंजन विकसित किया जा रहा है उसका नाम है SE-2000। अगला क्वेश्चन है DRDO की नवीनतम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है गांडीव। ये हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल है। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा नई नेमाटोड प्रजाति क्रेसोलेवियम धृतिया की खोज कहाँ की गई? तो इस प्रजाति की खोज की गई है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस क्रिकेट टीम को हराया? तो चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए जो टीम को हराया उस टीम का नाम है न्यूजीलैंड। अगला है भारतीय नौसेना ने कौन सा प्रमुख नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया जिसमें 65 से अधिक जहाज और 80 विमान शामिल थे? तो वो आपका जहाँ अभ्यास था ट्रोपैक्स अभ्यास। अगला क्वेश्चन है किस प्रमुख भारतीय न्यायाधीश का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो आपके भारतीय न्यायाधीश थे B रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है रन फॉर एक्शन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका एक्शन रन फॉर एक्शन किया गया तेलंगाना में। अगला है हाल ही में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमृत जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन किया गया वो आपका दिल्ली में किया गया। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा निम्नलिखित में से क्या पेशकश करने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो ये बन गया है महिला NRI के लिए विशेष बचत खाता। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 को कहाँ संबोधित किया? तो अमित शाह जी ने जो शाश्वत मिथिला महोत्सव है उसे संबोधित किया है गांधीनगर गुजरात में। अगला है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यार पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्वत शिरोमणि के लेखक हैं मदन मोहन सती। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए मैटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इस कार्यक्रम का नाम है टॉयकाथॉन 2025। अगला है भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये आपके पहले रक्षा मंत्री बने हैं श्री राजनाथ सिंह। अगला है 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये आपके ट्यूरिन इटली में आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लिबरल पार्टी ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना है? तो इसके कनाडा के अगले प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉनी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष
और प्रबंध निवेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपके विकास कौशल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके 9 बाघ अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास, उसका नाम है आपका खंजर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 के शीर्ष 3 में अमूल के साथ कौन से ई-कॉमर्स को शामिल किया गया? तो वो आपके ई-कॉमर्स हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची किस उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश थे? तो वो आपके न्यायाधीश थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है, ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया था? ये संगठन था पावर ग्रिड। अगला है, इंग्लैंड के किस बल्लेबाज ने लगातार दूसरे साल IPL 2025 से नाम वापस ले लिया? ये आपके बल्लेबाज हैं हैरी ब्रूक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता और उनकी पत्नी की मृत्यु ने हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो वो हैं जीन हैकमैन और बेट्सी अराकावा। अगला है, श्री शंकर शंभू मेमोरियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री शंकर शंभू मेमोरियल पुरस्कार 2024 मिला है सोनू निगम को। अगला है, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अभिनेत्री हैं नितांशी गोयल। अगला है, 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या था? इसका विषय था विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? ये आपका राज्य बना है आसाम। अगला है, 1 अप्रैल 2024 से होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके हैं ताकाशी नाकाजिमा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही में कैंपस विरोध के बावजूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में फेलोशिप स्वीकार की? तो वो आपके कैंपस है, वो आपके अमेरिकी विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पेओ। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में अपनी पुनः ब्रांडिंग की घोषणा की है। वो घोषणा की है 12 मार्च 2024 को। अगला है, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस प्रकार के संगीत के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो वो थे कर्नाटक और भक्ति के। अगला है, उस सर्वेक्षण का नाम क्या है जिसमें 2023-24 में मुस्लिम साक्षरता दर 79.5% बताई गई? तो वो सर्वेक्षण है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अगला है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में AI पॉप स्टार एसन और रूह को किसने पेश किया? तो वो आपके रूह को पेश किया है कल्लीपुरी ने। अगला है, केंद्र सरकार ने सभी जिलों में कैंसर के इलाज को लेकर किस पहल की घोषणा की है? तो वो आपकी घोषणा की है डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करना। अगला है, भारत सरकार ने उड़द की शुल्क मुक्त आयात को किस तारीख तक बढ़ा दिया? तो ये आपके बढ़ा दिया 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चिकित्सा उत्पाद विनियमन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो हस्ताक्षर किए हैं आर्मेनिया के साथ। अगला है, मुंबई में जूट मार्क इंडिया योजना के तहत किस संगठन ने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया? तो वो आपकी कार्यशाला है वस्त्र समिति। अगला है, इम्फाल में नव विकसित महसीर हैचरी एवं फ्रेश वाटर एचथलियोलॉजी और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन आपका किया है अजय कुमार भल्ला ने। अगला है, BWF वर्ल्ड टूर की सबसे पुरानी प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? ये आपकी की गई बर्मिंघम में। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के फुकेत में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की यात्रा में कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज शामिल थे?
तो ये आपके शामिल जहाज थे INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS बीरा। अगला है, हाल ही में किस आतंकवादी समूह ने पाकिस्तान के बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली? तो ये आपका समूह है बलूच लिबरेशन आर्मी। अगला है, किस हवाई अड्डे ने 8वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता? तो वो आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। अगला है, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 TWAS पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सुमन चक्रवर्ती को। अगला है, किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौते की घोषणा की है? तो ये आपका समझौता है जियो और एयरटेल दोनों। अगला है, हाल ही में वेटलैंड के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जयश्री वेंकटेशन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की? तो अंतर्राष्ट्रीय पर महिला दिवस पर ये जो समृद्धि योजना शुरू की है वो है दिल्ली सरकार। अगला है, हाल ही में किस देश ने हानि एवं क्षतिकोष से अपना नाम वापस ले लिया? तो अमेरिका ने हानि एवं क्षतिकोष से अपना नाम वापस ले लिया। अगला है, हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान है 5वां। अगला है, इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है नितिन कामत ने। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया? ये हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है? तो ये आपका बना है यूक्रेन। अगला है, होम्योपैथी में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने कोलकाता के एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो आपके हैं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। अगला है, छठे कॉर्पेट और चौथे बोंगो सागर अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? तो ये आपके देश हैं भारत और बांग्लादेश। अगला है, 2023 में फार्मास्यूटिकल निर्यात में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? तो ये आपकी रैंकिंग थी 11वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपके किया गया है अतुल कुमार गोयल को। अगला क्वेश्चन है, NAI के 135वें स्थापना दिवस पर किस केंद्रीय मंत्री ने वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये आपके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए कितनी आकस्मिक निधि की घोषणा की है? तो ये आपकी घोषणा की है 5 करोड़ रुपए। अगला है, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? ये आपका प्रतिबंध लगाया है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। अगला है, कौन सी राज्य विधानसभा बहसों और कार्रवाई के लिए एक खोज योग्य इंजन लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा बन गई? तो ये आपकी विधानसभा बनी है पंजाब विधानसभा। अगला है, ग्रीनलैंड की व्यापार समर्थक डेमोक्रेटिक विपक्षी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया। ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने विश्वास मत खो दिया जिसके कारण उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा? ये है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो डुटर्टे किस महाद्वीप के पहले पूर्व नेता बन गए हैं जिन्हें मानवता के खिलाफ घातक नशीली दवाओं के खिलाफ
कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किया गया? ये आपके हैं एशिया के। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहली बार खेले गए टेस्ट मैच को की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष एक दिवसीय डे नाइट टेस्ट मैच कब खेलेंगे? तो डे नाइट टेस्ट मैच खेलेंगे 11 से 15 मार्च 2027 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो ये आपकी है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने बालिका समृद्धि योजना और कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सारस क्रेन ग्रस एंटीगोन का दुर्लभ दृश्य देखा है? तो ये आपका राज्य है असम। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के जवाब में किस देश की सरकार ने रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया? ये किया है यूनाइटेड किंगडम, यूके ने। अगला है, हाल ही में किस देश क्षेत्र में सीरियाई सरकारी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में 1000 से अधिक लोग मारे गए? तो ये आपका क्षेत्र था अलाविते क्षेत्र। अगला है, पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला को निम्नलिखित में से कौन सा उपहार दिया? तो ये जो उपहार दिया है वो है संगम जल, बिहार का मखाना और बनारसी सिल्क साड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अप तटीय हवाई अड्डा बादवन हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका हवाई अड्डा बनाया जा रहा है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर बढ़ते समुद्र तट के कारण डूबने के उच्च जोखिम में हैं? तो वो शहर हैं मुंबई, लंदन और वेनिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए? तो वो आपके स्थल हैं 6। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन किया था? तो वो आपका संगठन है आपका ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। अगला है, किसने घोषणा की है कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा? तो ये जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगला है, लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव को मिनी ब्राज़ील क्यों कहा? तो पीएम मोदी ने मिनी ब्राज़ील इसलिए कहा क्योंकि इसकी समृद्ध फुटबॉल संस्कृति और विरासत के कारण। अगला है, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये आपका जीता है मुंबई इंडियंस ने। अगला है, भारत ने फाइनल में ब्रायन लारा की अगुवाई वाली वेस्ट इंडीज़ को हराकर पहली बार इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 जीती। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की? तो ये टीम की जो कप्तानी की है वो है सचिन तेंदुलकर ने टीम की कप्तानी की। अगला है, अरविंद सिंह मेवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस ऐतिहासिक शासक के वंशज थे? तो वो थे महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंगलुरु स्थित किस ईवी स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरन व्हीकल वीर विकसित किया है? तो ये जो दुनिया का पहला स्टार्टअप जो विकसित किया है वीर, वो है प्रवेग डायनेमिक्स। अगला है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? तो वो टीम है आपकी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार फरवरी 2024 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो ये आपकी दर थी 2.38%। अगला है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर लौटने के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया? तो ये आपका अंतरिक्ष यान था स्पेस एक्स क्रू 9 ड्रैगन।
अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राज्य ने घोषणा की है, किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि उसकी सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है, सूर्य के बाहरी वायुमंडल का सौर वायु में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसका विश्लेषण करने के लिए पंच मिशन को किस रॉकेट ने कक्षा में पहुंचाया? तो ये आपका रॉकेट है फाल्कन 9। अगला है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कॉरपोरेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं लिप बूटेन। अगला है, असम के डेरगांव में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया? तो असम में डेरगांव में ये जो उद्घाटन किया वो अमित शाह जी ने किया। अगला है, इसरो ने हाल ही में किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च लॉन्च किया? ये आपका आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भिवंडी ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित महाराष्ट्र के पहले मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो इस मंदिर का उद्घाटन किया है यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अगला है, किस देश ने वेनेजुएला के गिरोह ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम लागू किया? तो ये देश है आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया सीबीपी होम ऐप बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए एक नया स्वनिर्वासन उपकरण है। सीबीपी होम ऐप ने किस ऐप को प्रतिस्थापित किया है? तो प्रतिस्थापित किया है सीबीपी वन को। अगला है, हाल ही में पुष्टि की गई नई पादप प्रजाति उनियाला कैरलेंसिस की खोज कहाँ की गई? तो ये आपकी की गई है अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस संगठन ने विकसित किए हैं? तो ये संगठन है आपका इसरो। अगला है, भारत के किस राज्य में हाल ही में मेलियोइडोसिस को लेकर बढ़ती चिंता देखी गई? तो ये आपका राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र से पहले एसएसएलवी प्रक्षेपण का अपेक्षित वर्ष क्या है? ये है 2027। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट को कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया? तो ये आपके क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। अगला है, 2025 हॉलबर्ग पुरस्कार जीतने वाली गायत्री चक्रवर्ती शिपवॉक का जन्म किस भारतीय शहर में हुआ? ये हुआ है कोलकाता में। अगला है, चीन ने हाल ही में पहली बार किस महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम संचार का विस्तार किया? तो ये आपका विस्तार किया है अफ्रीका में। अगला है, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एआई एजेंट का नाम क्या है जो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? तो वो चीनी वैज्ञानिक द्वारा विकसित एआई है मानस। अगला है, किस देश का अखबार इल फॉग्लियो पूरी तरह से एआई द्वारा निर्मित संस्करण प्रकाशित करने वाला दुनिया का पहला अखबार बन गया? तो ये है इटली। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र एपिक को आधार से जोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि नकली मतदाता पहचान को रोकने के लिए। अगला है, आधार सेवाओं को उन्नत करने के लिए किस संगठन ने सर्वम एआई के साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला है, भारत का पहला ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की पहल किस शहर ने की है? तो ये आपकी पहल है इंदौर। अगला पॉइंट है, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित किया जा रहा है इंग्लैंड में। अगला है, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए किस शहर में शिष्टाचार दस्ते शुरू किए गए? तो जो शिष्टाचार दस्ते शुरू किए गए वो आपके दिल्ली में। अगला है, किस बैंक ने सनराइज हैदराबाद के साथ अपने विशेष बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है?
तो वो आपकी बैंक है सिटी यूनियन बैंक। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये धावक हैं अर्चना जादव। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक द्वारा जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इस रैंक इंडेक्स में भारत की रैंक है 24वां। अगला क्वेश्चन है, 2024 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 8वें साल कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये आपका फिनलैंड 2024 में 8वीं बार शीर्ष पे रहा। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2025 को 9वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी आयोजित की गई नई दिल्ली में। अगला है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए कितने नकद इनाम की घोषणा की है? 58 करोड़ रुपए की बीसीसीआई ने इनाम की घोषणा की है। अगला है, डनकी रूट पर रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है मृदुलिका झा ने। अगला है, कौन सी परमाणु योजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा है? ये है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। अगला है, निवेशक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नियामक संस्था के डिजी लॉकर के साथ सहयोग किया? तो वो डिजी लॉकर के साथ सहयोग किया है सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? तो ये आपका फिट इंडिया किया गया है आयुष्मान खुराना को। अगला है, मार्च 2025 में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण में किन दो देशों ने भाग लिया? तो वो दो देश हैं भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में छोटे मूल्य के यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो वो रुपए हैं 1500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किसने मंजूरी दी? तो गोकुल मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अगला है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? तो ये आपका राज्य है कर्नाटक। अगला है, 20 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था 20 मार्च को मनाया गया हमारे छोटे पंख वाले दोस्तों की चहचहाट को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो समुदाय चुराचांदपुर मणिपुर में शांति बहाल करने पर सहमत हुए? तो ये दो समुदाय हैं, वो हैं हमार और जोमी। अगला क्वेश्चन है, बगड़ रथ यात्रा प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये आपकी तेलंगाना में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 के लिए टाटा मोटर्स के टेक द कर्व अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया की सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है? तो इस बकरी का नाम है करुम्बी। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने स्कैम से बचाव अभियान शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी? तो वो विभाग है दूरसंचार विभाग। अगला क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस भारतीय शहर को मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो वो आपका शहर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार की विरासत और वैश्विक प्रभाव का सम्मान करने के लिए पहली बार बिहार दिवस किस अमेरिकी राज्य में मनाया जाएगा? तो बिहार दिवस टेक्सास में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपके चुना गया क्रिस्टो कोवेंट्री को। ये घाना देश की रहने वाली हैं। अगला है, डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? ये विजय शंकर जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? इसका नाम है उज्ज्वला।
अगला क्वेश्चन है, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है मार्च ऑफ ग्लोरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मेजबान देशों के बाद 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गया? तो वो आपका देश है जापान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मोबाइल डेंटल क्लिनिक चला रही है? तो वो संस्था है मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा संस्थान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को वन दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो वो आपका राज्य है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य बना है पंजाब। अगला है, असम ने पहली बार कुत्ते के मुंह वाला पानी का सांप सेरबेरस रिनचॉप्स कहाँ देखा? तो ये देखा है नलवाड़ी जिला में। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये महाराष्ट्र भूषण से। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूके सरकार ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? चिरंजीवी को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय आंदोलन अर्थ आवर में भाग लिया, और अर्थ आवर 2025 का भारत में क्या विषय है? तो इसका विषय है जल के प्रति जागरूक बने। अगला क्वेश्चन है, 8वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया? तो ये कर्नाटक में 4% विधेयक देने वाला आरक्षण पारित किया। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट जो आयोजन किया है वो है सामाजिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट F-47 के निर्माण के लिए किस कंपनी को चुना गया? तो वो कंपनी है बोइंग। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये आपका नाम रखा जाएगा आर अश्विन। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज फॉरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फॉरमैन किस खेल से अपनी उल्लेखनीय वापसी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये मुक्केबाजी से थे। अगला है, NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये आपकी कंपनी है BPCL। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में 2050 मिलियन टन मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया? तो ये आपका रेलवे जोन बना है पूर्वी तट रेलवे। अगला क्वेश्चन है, महिला नेतृत्व वाले टेक स्टार्टअप्स में अब तक की कुल फंडिंग के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो ये स्थान प्राप्त किया है आपका भारत ने। अगला है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद भंडार खोजा है। अगला है, NPCI किस तारीख से लंबे समय से अप्रयुक्त मोबाइल नंबरों को UPI प्रणाली से हटा देगा? तो 1 अप्रैल से ये UPI प्रणाली से हटा देगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी किस नदी में आयोजित की जाएगी? तो गंगा में डॉल्फिन सफारी आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया? तो 59वें ज्ञानपीठ के पुरस्कार हैं विनोद कुमार शुक्ला को ये पुरस्कार मिला।
अगला क्वेश्चन है, IMF के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी? तो IMF के अनुसार 105% भारत की GDP में वृद्धि हुई है। अगला है, मानद काउंसलर कोर डिप्लोमेटिक इंडिया द्वारा काउंसलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो ये मधुसूदन अग्रवाल को मिला। अगला क्वेश्चन है, किन 2 विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा LED डिस्प्ले विकसित किया? ये डिस्प्ले जो विकसित किया है वो है झेजियांग विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में किफ़ायती AI उपकरण लाने के लिए ओपन AI और मेटा के साथ साझेदारी की योजना बना रही है? तो ये आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई AI मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्डवार्क वेदर। अगला क्वेश्चन है, देश में चल रहे आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये है 188%। अगला है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज पर प्रवेश प्रतिबंध लगाया? तो ये है USA ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत नेपाल साहित्य महोत्सव की मेजबानी की? तो ये भारतीय राज्य है बिहार। बिहार ने नेपाल और भारत के साहित्य की मेजबानी की। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य पहली बार स्टाफ सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो वो बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नेतुम्बो नदी नदेदबाहा को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना? तो नामीबिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 के बाद पहली बार सांसदों के वेतन और भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये 24% की वृद्धि की गई। अगला है, 24 मार्च 2025 को किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री हान डक्सू के महाभियोग को पलटने के लिए मतदान किया? तो ये आपका देश है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने मृत्युदंड में पहली बार नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया? तो ये अमेरिका का राज्य है लुइसियाना। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए पहले कदम के रूप में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही गंभीर नदी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गंभीर नदी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर 150 वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल किस संगठन द्वारा समर्थित है? तो ये यूनेस्को द्वारा समर्थित है। अगला है, बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में अपने अग्रणी कार्य के लिए 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है गुंटर ब्लोसचल। गुंटर ब्लोसचल ने 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन गोशावक देखा गया? तो ये महाराष्ट्र का तानसा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ यूरेशियन गोशावक देखा गया। अगला क्वेश्चन है, भेड़ों में बर्ड फ्लू का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो ये UK में दर्ज किया है, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में कौन सा प्रतिष्ठित स्थान भारत की 2025 की योग स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका लिविंग रूट ब्रिज में शामिल किया गया। अगला है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजय सेठ को नए वित्त सचिव के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा पुस्तक स्टम्प्ड किस खिलाड़ी के क्रिकेट करियर पर आधारित है? तो ये खिलाड़ी हैं सैयद किरमानी। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में CM
पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित नए कॉरिडोर में कौन सी नदियाँ शामिल होंगी? तो ये आपकी नदियाँ होंगी गंगा और शारदा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी पर भारत में दूर संचार उपकरणों के आयात पर टैरिफ से बचने का आरोप लगाया गया है और उसे 601 मिलियन का पिछला कर और 100% का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है? ये कंपनी है आपकी सैमसंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन यूपीआई और एटीएम आधारित पीएफ निकासी की सुविधा शुरू कर रहा है? तो ईपीएफओ ये सुविधा शुरू कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने सिख अलगाववादियों के खिलाफ हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के कारण भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की? ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में एफएटीई की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक की मेजबानी की? तो ये शहर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कागज रहित विधायी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 28वां विधानमंडल बन गया? तो ये राज्य है आपका दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से पहली बार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है अभ्यास एकीमी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने गुजरात के उकाई संयंत्र में 800 मेगावाट की थर्मल इकाई के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये आपका ऑर्डर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के साथ। अगला है, किस देश ने वाहन उत्पादन बढ़ाने और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अमेरिका में 21 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो ये आपका निवेश है दक्षिण कोरिया। अगला है, गोवा शिपयार्ड में प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS तपस्या। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है दिलजीत दोसांझ ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है संजय कुमार मिश्रा जी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपनी बजट घोषणाओं के भाग के रूप में अपनी पहली ड्रग जनगणना आयोजित की है? तो ड्रग जनगणना भारत के राज्य पंजाब ने आयोजित की है। अगला क्वेश्चन है, छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट। अगला क्वेश्चन है, 2025 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका संजय सिंह को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव गौबा जी को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, USA 2025 वार्षिक खतरा आकलन रिपोर्ट के अनुसार किन देशों की पहचान नशीली दवाओं के तस्करों के लिए अग्रदूतों और उपकरणों के स्रोत के रूप में की गई? तो ये हैं उपकरण भारत और चीन ने नशीली दवाओं और तस्करों के लिए उपकरणों के स्रोत में की है। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर बलिया में कच्चे तेल के भंडार के लिए अन्वेषण प्रयास किस संगठन ने शुरू किए? तो ये प्रयास किए हैं ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2011 से 20 के दौरान पिछले दशक की तुलना में ग्लेशियर के अनुसार में 65% की वृद्धि हुई? तो ये ग्लेशियर है हिंदकुश हिमालय। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन अक्टूबर तक किस संस्थान में परीक्षण के लिए स्थापित की जाएगी? स्वदेशी, तो ये एम्स दिल्ली में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय छंदों और कविताओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए बालपन की कविता पहल शुरू की है?
तो ये पहल शुरू की है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने। अगला क्वेश्चन है किस शहर में माता कर्मा एक श्रद्धेय संत, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण आपका रायपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है JSW स्टील ने किस कंपनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी बन गई? तो ये है नुकोर कॉर्प। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लॉन्च किया गया सारथी क्या है? तो सारथी एक AI संचालित चैटबॉट है। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा की है B सुमित रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है 26 मार्च 2025 को DRDO की भारतीय नौसेना द्वारा BLSRSA में मिसाइल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो ITR चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो हैं राहुल भवे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के तहत भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला है सौगात ए मोदी अभियान का उद्देश्य किस समुदाय की मदद से करना है? तो ये आपका समुदाय है मुस्लिम समुदाय। अगला है क्वेश्चन चुनाव आयोग ने 1 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के लिए पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? तो ये पहला BLO के लिए नई दिल्ली में शुरू किया। अगला क्वेश्चन है पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन और तेंदुए सफारी गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये पंजाब का अभयारण्य है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में शामिल होने पर सहमति जताई? तो NDB नई विकास बैंक में इंडोनेशिया ने सहमति जताई। अगला क्वेश्चन है भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया? तो भारत श्रीलंका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया? तो ये शब्द होगा बेरोजगार की जगह आकांक्षी युवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो के किस मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया? तो ये मिशन था स्पेसएक्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संस्थान कोल्ड चेन और वैक्सीन प्रबंधन में विदेशी देशों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है? तो ये संस्थान है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। अगला क्वेश्चन है म्यांमार में कौन सा प्रतिष्ठित पुल भूकंप के कारण इरावदी नदी में गिर गया? तो अवा ब्रिज इरावदी नदी में भूकंप के कारण गिर गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर कितने % टैरिफ लगाया? तो ये लगाया है 25% टैरिफ। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन के लिए चौथी शांति और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई पेरिस और फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक प्रकाशित की? तो ये मंत्रालय है आपका जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन अभ्यास का क्या नाम था? तो अरुणाचल प्रदेश में जो सशस्त्र बलों द्वारा जो आयोजित सेवा था उसका नाम था प्रचंड प्रहार। अगला क्वेश्चन है भारत के सामाजिक संरक्षण डेटा पुलिंग अभ्यास के लिए किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ सहयोग किया है? तो वो संगठन है श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है बर्फीले क्षेत्रों से वन्यजीव DNA को संरक्षित करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का पहला चिड़ियाघर है पद्जा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान।
अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो कंपनी है L&T फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार किस देश में सबसे अधिक प्रतिशत लोगों ने अपने बचपन के धर्म से पहचान करना बंद कर दिया? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली महिला बनी? तो ये बनी है भारतीय महिला रोशनी नादर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 टूर डी फ्रांस ग्रैंड डिपार्ट्स की मेजबानी करने वाला है? तो वो देश होगा आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी पहल नई टैक्सी सेवा शुरू करके कैब ड्राइवरों को लाभ पहुंचाने वाली है? तो ये लाभ पहुंचाएगी सहकार टैक्सी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में कौन सा शहर मुंबई को पछाड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? तो वो आपका एशियाई शहर बना है शंघाई। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर के प्रमुख तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक गति 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है CDS अनिल चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये एबेल पुरस्कार मिला है मसाकी काशीवारा को। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदिरा हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका नियुक्त किया गया है स्टीव वॉको सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगला है, भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत के राहत अभियान का नाम क्या है? तो म्यांमार में जो भारत के राहत अभियान का नाम है वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, मानव ठक्कर किस स्पर्धा के अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने? तो वो स्पर्धा है WTT स्टार कंटेंडर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 2021 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो जीता है मनीषा भनवाला ने। अगला क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन है, किन 3 देशों ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहुपक्षीय समुद्री सहकारी गतिविधि आयोजित की है? तो ये गतिविधि है भारत, जापान और अमेरिका 3 देशों ने आयोजित की है। अगला क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने सोशल मीडिया साइट X किस कंपनी को बेची है? तो ये बेची है XSI को। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया साइट X बेची है XSI को। ये आपकी मार्च की मंथली करंट अफेयर्स हो गई मार्च 2025 की। इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पढ़ लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।